तो मैं बता दूं, पूरा समाज, हम सभी लोग, संगठन के लोग उनके धर्मात्मा निषाद के साथ रहेंगे और तब बात नहीं फिर रण होगा, बात नहीं फिर रण होगा और परिणाम बड़ा भीषण होगा। और चाहे जितनी जान धारा पर जाए, फिर पैर नहीं पीछे होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मभूमि 24 और कर्मभूमि 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई में है और मुंबई में जो है बिंद समाज विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेषधर बिंद जी हैं और बिंद समाज के बहुत सारे लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं, बिंद समाज के बारे में कुछ बात करेंगे और इसमें कुछ जो और बातें होंगी आगे। धर्मात्मा निषाद जो भी सुसाइड किए हैं में अपने ही समाज के हैं। फिलहाल वो निषाद पार्टी में बहुत ही एक्टिव थे 10 सालों से, तो बहुत ही ये दुखद समाचार मिला। तो आइए जानते हैं सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी चैनल को, कर्मभूमि को। देखिए, धर्मात्मा निषाद की जो बात कर रहे हैं आप, जिस पेड़ को उन्होंने लगाया, जिस पेड़ को उन्होंने सींचा, अगर उस पेड़ के जो माली होता है, जो मुखिया होता है, अगर उन्होंने जो लिखा है अपनी एक चिट्ठी में लिख करके और उन्हें जो है अपना आत्महत्या करने का उन्होंने जो निर्णय लिया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस पेड़ को जो लगाता है, अगर वह पेड़ में कहीं न कहीं पेड़ सूखने लगता है तो उससे तकलीफ़ होता है, लेकिन वह पेड़ को सुखाने वाला अगर वह माली ही होता है तो और भी बड़ा तकलीफ़ होता है। तो अगर जिस तरह से उन्होंने लिखा है, तो अगर उन्हें उकसाया गया है, जिन लोगों का उन्होंने नाम दिया है, अगर उनकी हत्या, समझ लीजिए कि उकसाने का मतलब होता है कि हत्या करना होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप उकसा रहे हैं, वह आपके उकसाने पर वह हत्या कर रहा है, अपनी आत्महत्या कर रहा है, तो वह हत्या में ही शामिल होता है। जिस तरह से आप समझ लीजिए, किसी को मारने के लिए जो व्यक्ति मारता है उसके ऊपर उतनी धारा नहीं लगती है, लेकिन ललकारने वाले के ऊपर उससे बड़ी धारा लगती है, क्योंकि ललकारने वाले का ही ज़्यादा अधिकार होता है कि उसने उसे मरवाया, क्योंकि अगर वह नहीं ललकारा होता तो वह उसे नहीं मारता। तो यह एक जघन्य अपराध है, एक बहुत समाज की बड़ी क्षति हुई है। जो आज जो है निषाद पार्टी को बनाने वाला व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़ करके अपने परिवार को नहीं देखता था और वह अपने निषाद पार्टी को परिवार मान लिया था। और ऐसे समझो एक नेता नहीं, वह एक पुरुष जो महापुरुष के रूप में काम कर रहा था। एक निषाद पार्टी को बड़ी पार्टी बनाने में इतना बड़ा कामयाब उसने किया था उस पार्टी को, और उसी के मुखिया, उसके घर वालों ने अगर उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को जो है कठोर से कठोर सज़ा दी जाए और जो धाराएं लगती हैं वह धाराएं लगा करके उस आत्महत्या को हत्या के रूप में शामिल करके उनके ऊपर भी वही धारा लगाई जाए। जिस तरह से उन्होंने एक प्रकार से हत्या किया है, उसी तरह से उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने साफ साफ लिखा है संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद और एक जयप्रकाश निषाद हैं। इन लोगों का नाम लिखा है और उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें जो है उकसाया, आत्महत्या के लिए मजबूर किया। और सोशल मीडिया में तो लिखा ही, उनके घर के लोग भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है एफआईआर में केवल जयप्रकाश के नाम ही लिखा गया है और बाकी 3 लोगों का, संजय निषाद और उनके दोनों बेटों का नाम कट कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए, कहने की क्या बात है, हाई प्रोफाइल की बात है और यह जो है एक सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि मैं योगी सरकार से दरख्वास्त करता हूं और मोदी सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि जिस तरह से यह छुटकारा दिलाई जा रही है उनको। और देखिए, जब कोई लिख देता है कि इनके वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो वह सज़ा उसके ऊपर होती ही होती है। आज तक इतिहास रिकॉर्ड है जो है। तो अगर यह नहीं हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, और अगर जो दोषी पाया जाता है उसे सज़ा देनी ही देनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में संजय निषाद जी कह रहे हैं कि सब झूठा है, ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सब गलत है। सभी आरोपी कहते हैं कि ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है।
ये एकदम निराधार है। मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि जो है कि वो कह दे कि हम अपने आप कह दें कि हम जो है कि मतलब हम बरी हो जाएँगे या हमारे पास गलत हमें आरोप लगाया जा रहा है, हम ऐसा नहीं मान सकते हैं। जो है इसकी जाँच होगी तब पता चलेगा कि वाक़ई में जो है कि ये सही है या गलत है। वो तो जो भी दोषी होता है वो कह देता है कि हम कौन नहीं है, किसको भी बोलो, चाहे जिसका अभी तक तो इतिहास गवाह है। मर्डर करने वाला सीना तान के घूमता है, उसके साथ में मालूम है, उसके साथ में कानून गूंगा हो जाता है। हाई प्रोफाइल जो होते हैं ना बड़े बड़े नेताओं, अगर वो गलती करते हैं, जघन्य अपराध भी कर देते हैं, तो उनके साथ जो गवर्नमेंट होती है, जो शासन होता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, अपंग हो जाता है, उनके पास जाता तक नहीं है। और वह जो अपराधी है, जो इतना बड़ा अपराध करता है, वह समझ लीजिए कि उसके 20 उंगली घी में होती है, 20 उंगली घी में रहती है और सीना ठोक के चलता है। लेकिन जिसके हत्या हो जाती है, जिसके घर के लोग मर जाते हैं और उसके परिवार, उसके बच्चे का पूरा छत, उसका आसमान सब बिखर जाता है, लेकिन वह रोते रहता है, गिड़गिड़ाते रहता है, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। तो जैसा कि बिंद समाज हो या निषाद पार्टी हो या दोस्तों और कोई भी संगठन हो, जिस तरह से घर एक होता है लेकिन कमरे अलग अलग होते हैं, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि बिंद समाज हो या निषाद पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन सभी हमारे ही भाई बंधु हैं। तो आप एक भाई जो है इस तरह से सुसाइड करता है प्रताड़ित होकर के, और साफ साफ अपने फेसबुक अकाउंट में लिखता है, और उसके घर के लोग भी बोल रहे हैं और लोगों ने भी बोला कि मतलब सच है, ये उन्हें प्रताड़ित किया गया और इन लोगों ने शायद कुछ दिन पहले जेल भी भेजा। और सर्वप्रथम मैं कर्मभूमि 24 न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ में मैं पिंटू बिन 250 रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ से। जैसे कि आपका क्वेश्चन है धर्मात्मा निषाद जी को लेकर, बहुत ही क्रांतिकारी साथी थे। हम युवाओं को, युवा जैसे समाज के लिए कुछ सोचते थे तो धर्मात्मा निषाद को प्रेरणा एक प्रकार से मान लीजिए करते थे। इतने कम उम्र में कई ज़िलों में उन्होंने पार्टी के लिए कार्य किए, संगठन के लिए कार्य किए। जैसे अभी आपने बोला कि पार्टी संगठन, देखिए क्या होता है कि भाई रूम कई, घर एक ही होता है, रूम कई होते हैं, तो सब घर ही हैं। अब रही बात, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हाई प्रोफाइल का मामला है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते उस बारे में, क्योंकि इतने दिन से निषाद पार्टी को जो सब कुछ मानने वाला एक बैग अपना सुसाइड नोट छोड़ता है, सोशल मीडिया पे छोड़ता है, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। इसलिए भी क्या है भाई, वो सरकार में है। अभी जैसे आपने बताया कि एक केस छोड़कर अभी 3 लोगों का नाम नहीं डाला गया। अगर धर्मात्मा निषाद की पत्नी ने खुद बताया कि चारों के ऊपर होना चाहिए केस, लेकिन जिसमें से कि केवल जयप्रकाश के नाम FIR में है, बाकी लोगों का नाम काट कर दिया गया। जी, उसी मुद्दे में मैं आ रहा था, तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। अगर जयप्रकाश निषाद के नाम FIR या NCR हो गया है या मुकदमा लिख उठा है, तो इन तीनों लोगों के ऊपर क्यों नहीं लिखा गया? ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार के दबाव में है, और निषाद पार्टी के लोग हों या जो अपना ये पूरा समाज है, बिंद, मछुआर, कश्यप, मतलब जितने भी टोटल अपने जाति हैं, सबका गुस्सा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब पूरा समाज यही चाहता है, मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो सरकार में बैठे हुए हैं, आप लोग इसका निष्पक्ष जांच कराकर जो वाकई में अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि आने वाले भविष्य में सरकार के साथ हमारा समाज उनके साथ रहेगा। अगर धर्मात्मा निषाद को न्याय नहीं मिला तो समाज एक तरफा विद्रोह करेगा। जी धन्यवाद। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप बताइए। हम इस विषय पर यही कहेंगे माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी को, जैसे कि आप बोले मैं एक माँ के 5 लड़के होते हैं, उनका 5 नाम होता है, तो हम लोग सब एक ही हैं, हम 5 भाई सब एक ही हैं। इस पे बहुत ज़्यादा हम टिप्पणी तो नहीं करेंगे। फ़िलहाल समाज का मामला है, इसको सरकार CBI जांच के, जैसे डॉक्टर साहब ने बोले CBI जांच होनी चाहिए और उस पर जो दोषी मिलेगा उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि धर्मात्मा निषाद के भाई हैं जो, उनका कहना है कि वो पिछले 2-2.5 साल पहले से अपने नाम के आगे भावी विधायक लिखना शुरू किए थे, और वहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी मतलब इच्छा थी कि ये विधायक बने। तो इस जब से विधायक लिखना शुरू किए तब से उन्हें जो है प्रताड़ित किया जाने लगा निषाद पार्टी की ओर से। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, राजनीति में ऐसा तो मैंने बहुत देखा है कि जब कोई व्यक्ति
मजबूत होता है, वह अपने आगे किसी को आने नहीं देना चाहता है, तो वह जो है अगर उसके आगे कोई आता है तो उसको लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा बड़ा ये नेता बनेगा, तो उसको कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से उसको हटाने का काम करते हैं। ये राजनीति तो कहती है और यही किया गया है उनके साथ में। अच्छा, अगर उनके भाई कह रहे हैं कि इन लोगों ने ही किया है और यह चीज़ें उन लोगों ने पहले से भी बताया है और धर्मात्मा निषाद ने लिखा भी है, तो मैं तो कहूँगा कि इन लोग के ऊपर आखिर में मुझे ये बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझको ये बताइए कि क्या जयप्रकाश निषाद का ही अगर नाम उसमें आ रहा है, तो जयप्रकाश निषाद ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने हाई प्रोफाइल नहीं है, वो तो उनको नाम रखा जा रहा है, तो इनकी फांसी हो जाए, इनकी जान चली जाए, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि चारों लोग का नाम क्यों नहीं, किस लिए नहीं? क्योंकि अगर कानूनी कार्रवाई की जाती है, सीबीआई जांच करती है, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो धारा इनके ऊपर भी बनती है कि इनको फांसी दी जाए, और इसके डर के मारे वो ये सब कर रहे हैं ताकि हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम न आए और हम बरी रहें और ये आगे चल कर के यहाँ कोई और नेता ना उभर पाए। और मैं सभी समाज के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे समाजद्रोहियों को, ये समाजद्रोही हैं, समाजद्रोहियों को बहिष्कार करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर समझ लीजिए ऐसे ही होता रहा, चाहे हमारे समाज का हो चाहे किसी के भी समाज का हो, अगर हाई प्रोफाइल के लोग अगर ऐसे जैसे मक्खियों की तरह, मच्छरों की तरह कुचलते रहे, जान लेते रहें समाज के लोगों का, तो समझ लीजिए करेगा, देश का विनाश होता है, समाज का विनाश होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धर्मात्मा निषाद का भाई कहा है, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ आपसे, अगर उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, अगर उनको इनके दोषी नहीं ठहराया जाता है, तो मैं बता दूं पूरा समाज, हम सभी लोग, संगठन के लोग उनके धर्मात्मा निषाद के साथ रहेंगे। और तब बात नहीं फिर रण होगा, बात नहीं फिर रण होगा और परिणाम बड़ा भीषण होगा। और चाहे जितनी जान धारा पर जाए, फिर पैर नहीं पीछे होगा। ये नोट कर लीजिए आप और संदेश पहुंचा दीजिए आप संजय निषाद के ऊपर, जाकर संदेश पहुंचाइए, आप लोग वहां तक पहुंचाने का काम करें। और समाज उनके साथ है, बी समाज विकास संघ धर्मात्मा निषाद के साथ है। और ये समझ लीजिए कि अगर परिणाम सही नहीं आता है तो पूरा निषाद समाज, बिंद समाज, केवट समाज, मल्लाह समाज, केवट कुर्मी जितने भी हैं सभी जो है उनके खिलाफ होंगे और यह सजा चौराहे पर दे दी जाएगी। यही संजय निषाद को दी जाएगी, जिन लोग अगर दोषी पाए जाएंगे सबको दी जाएगी। और जनता फिर यह परिणाम और उनको जो भी होगा जनता फिर फैसला करेगी। आप नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत।